वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और दिवाली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आप लोग भी बस सारे त्योहारों की तैयारियों में लगे हुए होंगे। और जैसे कि दिवाली आती है तो हम लोग बाहर से बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। चैनल पर इस तरह की वीडियोस शेयर करती हूँ आपके साथ जो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होती हैं। बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से मैं काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ और काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस तरह का कोई वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली क्लाउड किचन ओपन किया है। तो क्लाउड किचन के चलते मुझे DIY वगैरह बनाने का समय नहीं मिल पाया है। और अभी हमने जस्ट करवा चौथ बनाया है, ये देखिए। और एक DIY मैंने करवा चौथ से पहले स्टार्ट कर दिया था और बस अब मैं उसी को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो टाइम निकाल कर DIY ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि जो DIY होते हैं वो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे DIY बनाना। और चलिए एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर। अभी ये देखिए, यहाँ पर ये करवा चौथ की जो थाली है ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी। और जो ब्रोकेट का कपड़ा है उससे आप कवर कर सकते हैं अपने जो ये कलश होता है और छन्नी होती है। और बहुत ही कम सामान लाकर मार्केट से इस तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें आप फेस्टिवल के लिए तैयार कर सकते हो। और जैसे कि दिवाली में जो पूजा का थाल बनता है वो भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मार्केट से जो ये वाली चीज़ें होती है ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं। और जो फ्रेंड्स आज का वीडियो है वो इसी तरह की DIY को लेकर है। तो मैं एक वॉल डेकोर बनाने वाली हूँ और उसमें बिल्कुल ही जो घर में जो वेस्ट निकलता है, अभी आप दिवाली की सफाई कर रहे होंगे तो काफ़ी सारा वेस्ट निकल रहा होगा, तो इसलिए जल्दी से ही मैं ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और फ्रेंड्स आपसे स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है इसे रखी नेक्स्ट वीडियोस आपके साथ अपलोड करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वाला वॉल डेकोर बनाने के लिए मैंने लिया है एक ये फ्रेम। और अभी हमने रिसेंटली अपने घर में बैटरी चेंज करी थी, तो बैटरी इसके फ्रेम के अंदर रख के आई थी। तो मेरे हस्बैंड तो इस तरह की चीज़ें फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही मैं कुछ इस तरह का देखती हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम से DIY बनाने के आइडियाज़ आ जाते हैं। और मैंने इसको छुपा के रखा हुआ था कई दिनों से, ताकि हस्बैंड की नज़र ना पड़े। और जो हम लोग DIY बनाने वाले या कंटेंट क्रिएटर होते हैं तो इस तरह के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि वेस्ट मटेरियल से ही आप अपना घर सजा सको। तो इसी फ्रेम से बनने वाला है हमारा दिवाली का वॉल डेकोर, और इसको आप झरोखा वॉल आर्ट भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले आपने काफ़ी सारे वीडियोस एक्सप्लोर तो किए ही होंगे जिसमें आपने झरोखा वॉल आर्ट देखा होगा जो मिठाई के डब्बों के ऊपर बनाया जाता है। लेकिन इस तरह का जो वॉल आर्ट है आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। तो इस तरह का फ्रेम मुझे मिल गया था जिसमें इस तरह के बॉक्सेस कटे हुए थे। तो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आ गया, इससे तो झरोखा वॉल आर्ट बनाया जा सकता है। तो बस यहाँ पर इसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगी झरोखे जो मैंने कार्डबोर्ड से काट लिए थे। और ये कार्डबोर्ड भी आपने देखा होगा जिसमें बेडशीट फोल्ड होकर आती है कार्डबोर्ड के अंदर, वही मैंने संभाल के रखा हुआ था। तो इस तरह का कार्डबोर्ड आपके पास ना हो तो आप कोई और भी कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरे DIY का स्पेशल पर्पज़ यही रहता है कि घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उनको यूज़ करके ब्यूटीफुल से DIY बनाऊँ। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है, मैंने यहाँ पर पहले झरोखे का डिज़ाइन पेपर के ऊपर बना लिया था, फिर उसी की हेल्प से मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके झरोखे मैंने कट कर लिए थे। और क्योंकि यहाँ पर इस वाले फ्रेम के अंदर 3 डोर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं तो हम इनको इसी के ऊपर पेस्ट करेंगे। और कार्डबोर्ड को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया था ताकि जो झरोखा है वो इस तरह से बिल्कुल दरवाज़ों की तरह दिखाई दे। और जब भी आप क्रिएटिविटी करते हैं तो अपने आप ही आइडियाज़ आपके माइंड में आते चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए झरोखे मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, इस फ्रेम को मैंने कवर कर लिया है। एक येलो कलर की साड़ी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी है, इसमें मैंने काफ़ी सारे DIY भी बनाए हैं। और एक और साड़ी थी यहाँ पर जिसको मैं मंदिर की जो टेबल है जहाँ पर मैंने भगवान जी रखे हुए हैं वहाँ पर बिछाती थी। और इसमें काफ़ी ऑयल वगैरह के दाग लग गए थे, तो जो साफ़ पीस था वो मैंने ले लिया है। और अगर आप ये इस तरह का कपड़ा ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप ब्रोकेट का कपड़ा मार्केट से ख़रीद सकते हैं जिसके ब्लाउजेज़ बनते हैं या सूट बनते हैं, तो वो वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर कोई भी फैब्रिक आपके घर में पड़ा हो तो वो उससे आप कवर कर लीजिए। और टोटली आपके ऊपर है कि आप किस कलर को कॉम्बिनेशन को अपने DIY में यूज़ करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, इस फ्रेम के अंदर की साइड मैंने येलो कलर के एक्रेलिक कलर कर दिए थे क्योंकि कपड़ा चिपकाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और जो ये झरोखे मैंने कट करे हैं इसके
के ऊपर रेड कलर वाला कपड़ा चिपका दिया है तो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। और ये करवा चौथ के नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो इस तरह से आजकल मेरी DIY वीडियो किश्तों में बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सारे ही काम करने पड़ते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, DIY बनाने से मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो इस तरह के DIY आप बनाएंगे तो आपको फील होगा कि हाथ की बनाई हुई चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। देखिए मार्केट में तो सब कुछ ही मिल जाता है, लेकिन आप कोई चीज़ हाथ से बनाते हैं ना तो वो उसकी अलग ही एक वैल्यू होती है। और मैं तो कोई भी अपना DIY बनाती हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आते जाते जब वो DIY मेरी नज़रों के सामने आता है ना तो मुझे अपने पर प्राउड फील होता है। और कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, आप अपने काम को हमेशा अप्रिशिएट करिए। मैं तो अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट कर लेती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं कोई ना कोई DIY बना ही लेती हूँ। तो ये वाला DIY मैंने इस तरह से बना लिया था। और जैसे कि वीडियो में आपने देखा तो पुरानी लेसेस वगैरह काफ़ी सारी रखी हुई हैं और बेकार की चीज़ों से ही मैं अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। यहाँ पर आपको ये रेड कलर का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैंने जूस की जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं उनको कट करके इस तरह से रखा हुआ है और ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। उसमें सारे लेसेस और मेरे जो मिरर वगैरह हैं DIY के, वो सब मैंने संभाल के रखे हुए हैं। तो जब भी मुझे DIY बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये वाला बॉक्स मैं उठाती हूँ और इसमें से जिस सामान की मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे रेड कलर की एक लेस थी जिसके अंदर मिरर भी लगे हैं, वो बेस में मैंने लगा दी है। और ये जो झरोखे मैंने कट करे हैं, इसके अंदर की साइड पर एक सिल्वर कलर की लेस है जो बहुत पहले मैंने एक साड़ी में से निकाली थी और उस साड़ी में से मैंने सूट स्टिच करवाया था, तो ये लेस बच गई थी। तो मैं तो कोई भी चीज़ इस तरह से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। आप लोग भी संभाल कर रखते हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि ये चीज़ें संभाल कर रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन जब यही चीज़ें काम में आती हैं ना और तो बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी सारे पैसे भी बचते हैं। और यही चीज़ें अगर आप मार्केट से ख़रीद कर लाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी वैल्यू है। और फ्रेंड्स, लेसेस वगैरह का काम फिनिश हो जाने के बाद ये यहाँ पर जो ये डोर्स जैसे बने हुए हैं झरोखे के, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल वाले मिरर लगा दिए थे जो साइज़ में काफ़ी बड़े थे। और मैंने, आप सच मानिए, कुछ भी मार्केट से नहीं ख़रीदा है। ये लास्ट दिवाली मैंने ये वाले मिरर ख़रीदे थे। हमारे यहाँ पर एक लोकल मार्केट है, तो आप मीशो वगैरह से भी इस तरह के मिरर वगैरह मंगा सकते हैं। और बस मैंने मान्या को बताती जा रही थी कि कैसे लगाने हैं। और इस तरह का कोई DIY आप बनाएं तो अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करिए, इससे उनके अंदर क्रिएटिविटी करने का इंटरेस्ट डेवलप होता है। और मान्या ने जब से ये वाला DIY बनाया है तब से वो बोल रही है कि मम्मा मुझे और बनाने हैं। तो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की वैल्यू बहुत ही अलग होती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो पीछे से इसको मान्या ने इस तरह से कवर किया था, तो मैं बोल रही थी कि ये अभी थोड़ा सा अनफिनिश सा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कवर कर देते हैं किसी पेपर से या फिर किसी कपड़े से। तो कपड़े को चिपकाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो हमारे पास कुछ चार्ट पेपर इस तरह से पड़े हुए थे और एक बहुत पुराना ग्रीटिंग कार्ड पड़ा हुआ था, तो इसको जो इससे प्रॉपरली मैच कर रहा था, तो इसको इस तरह से लगा दिया था। तो इसके पीछे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़े से स्टेप्स मिसिंग हैं क्योंकि ज़्यादातर काम मान्या ने ही इसमें किया है। तो यहाँ पर पीछे भी हमने कार्डबोर्ड लगा दिया था क्योंकि खाली ये अच्छा नहीं लग रहा था। और इसको हैंग करने के लिए मोल्डेड क्ले से मैंने यहाँ पर ये जो की चेन की रिंग होती हैं वो लगा दी हैं और अच्छी तरह सूखने दिया। उसके बाद यहाँ पर जो पुराने DIY मैंने बनाए हुए थे तो वो मैंने हटा दिए हैं। इनका भी वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो दिवाली है, कुछ नया तो वॉल डेकोर लगाना बनता ही है। तो जितना मुझे टाइम मिला है मैंने तो उसी से काम चला लिया है। हालांकि मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को ही रीयूज़ करके जब अपने घर को सजाते हैं तो खुशी का लेवल बिल्कुल ही अलग होता है। तो पुराने DIY की जो नेल्स लगी हुई थी वो मैंने हटा दी हैं और इसको अच्छी तरह से हैंग करने के लिए मैंने मार्क कर लिया है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा तभी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक स्टेप मिसिंग हो गया है। जो अंदर की साइड पर आपको ये डिज़ाइन सा दिखाई दे रहा है बॉक्स, मतलब इस फ्रेम के अंदर साड़ी के ही कुछ पैचेस से थे, वो कट करके हमने इसके अंदर चिपका दिए थे। और ये वाले स्टेप इसीलिए मिसिंग हुए हैं क्योंकि मान्या कैमरे के आगे ज़्यादा नहीं आती है, वो रिकॉर्ड नहीं करने देती है। और ये ना कुछ खाली सा लग रहा था, तो ये वाले जो वॉल डेकोर पहले मैंने बनाए थे सीलिंग फैन के फ्रेम से, इन्हीं को मैं इसके साथ लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर ये जो मोज़ाइक आर्ट ये भी मान्या ने बनाया था, तो ये मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया है। हालांकि एक छोटा है और एक बड़ा,
लेकिन फिर भी इस तरह से प्लेस करने के बाद मेरा तो वॉल डेकोर कंप्लीट हो गया था। बस अब इसके अंदर रखूँगी मैं इलेक्ट्रिक कैंडल्स। और छोटे वाले फ्रेम के अंदर मैंने लगा दिया था एक पिस्ता सेल से हमने पिछले साल बनाया था एक कैंडल होल्डर। इसको वॉल डेकोर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, हालांकि इसमें से कुछ पिस्ता शेल हट गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप कमेंट करके बताइएगा और एंजॉय कीजिए फाइनल रिवील। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।